Good evening, class 8. Today we will start chapter number 2, the tsunami. Now, here on the first page, we can see map of Andaman Islands and map of Nicobar Islands. Now, some places have been marked. कुछ जगह यहाँ पर मार्क किए हुए, ठीक है. कुछ यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए. कच्छल इज एन आइलैंड. दिख रहा है आपको कच्छल? ये नीचे रहा निकोबार आइलैंड में, ठीक. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो ये जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मीन बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड मिलके आपका ये निकोबार आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है ना. तो अंडमान और निकोबार है, तो ये दोनों मिलके हैं, ठीक है ना. तो उसी में से ग्रुप है. देखो जगहों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, एक बार देख लेना आपको. नाउ तो नाम है चैप्टर का सुनामी. अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. कैसे होता है? समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है, जिससे कि ये लहरों को ही, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों को ही सुनामी बोला जाता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो ये कुछ कुछ जगहों पे 2004 साल दिसंबर में ये सुनामी आया था, राइट. नाउ here are some stories of courage and survival. तो ये जो एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, यहाँ पर कुछ साहसी बंदों के बारे में यहाँ बताया हुआ है. और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. तो क्या जानवरों को भी सेंस होता है या समझ में आता है कि भाई कोई दुर्घटना या सुनामी ऐसा चीज कोई आने वाला है पहले से ही? तो ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे. Now these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. What is archipelago? Archipelago means a group of many islands. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो इग्नीशियस जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कच्छल में. तो उसकी वाइफ ने जो है सुबह 6 बजे उसको उठाया, भाई कि भूकंप आया है. तो इग्नीशियस आराम से उठ के उसने टीवी पहले टेबल से नीचे उतारा, उसके बाद ताकि गिर के टूट न जाए. फिर जो है सब लोग फैमिली के बाहर निकल गए घर से. When the tremors stopped, tremors यानी जो वाइब्रेशन है, कंपन बंद हो गया, they saw the sea rising. तो उन्होंने देखा भाई समुद्र जो है लहरें उठ रही हैं, ऊंची ऊंची उठ रही हैं. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mothers, fathers and mother's brother. तो ये जो chaos, यहाँ जो भागा दौड़ी सब चल रहा था और confusion, 2 of his children, 2 जो उसके बच्चे थे, caught hold of the hands of their mothers, father. तो मम्मी के पापा का यानी दादाजी का हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और मम्मी का जो भाई है उनका हाथ पकड़ लिया. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में भागने लगे. ही नेवर सॉ देम अगेन. उसने, किसने? इग्नीशियस. और कभी भी उनको नहीं देख पाया. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उनकी जो पत्नी थी वो भी उन लहरों के साथ बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. खाली 3 और बच्चे जो थे उसके, वो उसके साथ आए हुए थे, वही खाली बच पाए थे. तो ये कहानी थी. संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. तो इसने जैसे तैसे क्या है अपनी बेबी बच्चों को बचा लिया, छोटी बच्ची थी उसकी. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तो उसके बाद उसने सुना कि भाई उसकी जो गेस्ट हाउस का जो कुक है, रसोइया है,
उसकी बीवी मदद के लिए चल रही थी. संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो संजीव कूदा पानी में उस बचाने के लिए, लेकिन दोनों ही बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना थी, वो भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ में 77 लोग और भी थे. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन समुद्र में उसने तैरते तैरते बिताए. कैसे? होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर. एक लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था, उसी को पकड़ के वो तैर रही थी. 11 times he saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते देखा. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं जो बचाते हैं. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो वो लहरों के साथ ही बह बह के किनारे आ गई थी और चल रही थी. मतलब इन अ डेज मीन्स आपका जैसे बड़ा कोई सदमा लग गया हो, इस तरीके से. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nankauri Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो ये वहाँ पर फैमिली जो है क्रिसमस के लिए गए हुए थे सेलिब्रेशन के लिए. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो सुबह सुबह जब आया भाई ये भूकंप के झटके जो आए तो उस टाइम सो रहे थे सब. Alma's father saw the sea water recede. तो अलमा के जो पिताजी उन्होंने देखा कि भाई समुद्र का पानी रिसीड यानी पीछे की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. He understood that the water would come rushing back with great force. तो वो समझ गए कि भाई पानी वापस आने वाला है और ज़्यादा शक्ति के साथ. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो सबको उठा के उनको सुरक्षित जगह में ले आने का कोशिश किया. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो भागते टाइम कुछ आके उनके जो ग्रैंडफादर है उनके सर पे लगा तो वो गिर गया वो. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो पिताजी गए उनको बचाने के लिए. उसी टाइम बड़ी सी एक लहर आई, दोनों को बहा के ले गई. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. तो अलमा की जो मम्मी थी और जो आंट थी वो दोनों क्लिंजिंग यानी पकड़े हुए झूल रहे थे, लटक रहे थे नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़ के. A wave uprooted the tree and they too were washed away. तो बड़ा सा लहर ने पूरा ट्री को ही उखाड़ दिया और सब लोग पेड़ के साथ बह गए. Almaz saw a log of wood floating. तो अलमाज ने देखा एक बड़ा लकड़ी का खूंटा तैर रहा है. She climbed onto it. तो वो चढ़ गया उसके ऊपर. Then she fainted. उसके बाद वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. जब उठी वो तो उसने अपने आप को एक कामोटा जो जगह है वहां पर हॉस्पिटल के अंदर उसने अपने आप को पाया. From there she was brought to Port Blair. वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो छोटी सी बच्ची जो अभी भी किसी के साथ उस हादसे के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती, अभी भी वे बहुत ट्रॉमेटाइज यानी बहुत ज़्यादा सदमे में है, शॉक में है. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. तो देख रहा है ये फोटो दिख रहा है हम लोगों को. तो इसका नाम टिली स्मिथ है. तो इसने काफ़ी लोगों की जान बचाई थाईलैंड में. कहाँ पे? फुकेट बीच का नाम है. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed and television and made into a heroine. तो इसकी वजह से इस साहसी काम के लिए उसको पुरस्कार भी मिले, लेकिन मम्मी पापा ने कभी इंटरव्यू वगैरह उसके लिए या उसको हीरोइन बनाना, मतलब इतना नाम हो उसका, तो ऐसा नहीं चाहा है. Why do you think they took that decision? तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों पेरेंट्स ने किया? देखते हैं. Now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. उसी समय deadly tsunami waves were already on their way. तो लहरें उठने लगी थी. They had been triggered by a massive earthquake. Triggered यानी
पैदा हुए थे। कैसे? अर्थक्वेक से, मैसिव यानी बहुत बड़ा भूकंप आया था। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, कहां पर? नॉर्दर्न सुमात्रा जगह है, उसके नॉर्थ साइड में सुबह सुबह हुआ था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेलिंग मीन्स बढ़ रहा था पानी और आपके बीच की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो पेनी स्मिथ को दिख रहा था बीच स्मॉल, छोटा हो जा रहा था, पानी आ रहा था ना तो ढक ले रहा था, पानी पूरा घुस जा रहा था, तो उसको समझ में नहीं आता क्या करें। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो ज्योग्राफी का एक लेसन जो है स्कूल में पढ़ाया गया था, तो वो उसको याद आ गया। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam. तो देखा कि भाई बढ़ रहा है जो समुद्र का पानी, और झाग झाग बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं फ्रॉम whirlpools, गोल गोल जो चक्कर से होते हैं। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. जिसका वीडियो उनको दिखाया गया था लेसन स्कूल में। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो वहाँ टीचर ने बताया था कि ऐसे ऐसे भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से, लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड क्या होता है? बहुत सारा जो जमीन पहाड़ से पूरा धस के पूरा नीचे पानी में घुस जाता है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. तो चिल्लाने लगी फैमिली को, वहां से निकल जाओ। She talked about an earthquake under the sea. चिल्लाने बोल जोर जोर से बोलने लगी, भूकंप आया समुद्र के अंदर। She got more and more hysterical, said her mother Penny. Hysterical means when you are hysterical you shout, laugh or cry, मतलब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, ठीक है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो मम्मी ने बोला भाई इतना डर गई थी बच्ची, चिल्ला रही थी, तो उसको देख के उसको लगा कि कुछ सीरियस है भाई। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. चले गए वो लोग। A number of other tourists also left the beach with them. काफी सारे और उसके साथ आ गए। Then it was if the entire sea had come out after them. I was screaming run. तो ऐसा लगा कि पूरा जो समुद्र है उनके पास आ गया है, तो सब लोग चिल्ला, मैं जो उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, रन भागो। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. 3rd फ्लोर यानी 4 तल्ला, ठीक है ना, 1st फ्लोर यानी 1 तल्ला। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. तो 3 झटके जो हैं, 3 बड़े बड़े जो लहर हैं, वो उनको सह गया बिल्डिंग। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो लोग बीच में रहते तो पक्का मर जाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. बाद में टूरिस्ट मिले जिनका पूरा परिवार चला गया था। थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड। फोरवार्न्ड मीन पहले से उनको वार्निंग मिल गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। पार्ट 3। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how we can start. So this is just an activity, you can do it. Now before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो आने से पहले ऐसा लग रहा था कि जो जंगली जानवर है और जो डोमेस्टिक एनिमल्स उनको कुछ आभास हो रहा था, पता चल रहा था। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग, तो वो लोग सब भाग रहे थे सुरक्षित जगह में। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, मतलब जो चश्मदीद हैं, आंखों देखा, जिन्होंने देखा है, क्या देखा है, अकाउंट्स यानी उन्होंने जो बताया है। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लैमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स and could not be enticed to come out back out. तो ये जानवर अलग अलग से व्यवहार करने लगे। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगे और ऊंचे जगह भागने लगे। कुत्ते लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, जो पालतू कुत्ते थे। फ्लैमिंगो जो चिड़िया हैं वो अपने लो लाइन नीचे इलाकों में वो लोग अपना घोंसला बना के अंडा देते, वहाँ से भाग गए। और जो चिड़ियाघर में जो हैं जानवर सब अपने पिंजड़ों में घुस गए, बाहर नहीं निकल रहे। एंटाइज भी उनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा रहा था। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake.
तो कई लोग मानते हैं कि एनिमल्स का सिक्स सेंस रहता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि भाई पृथ्वी हिल रहा है या भूकंप हो रहा है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो कुछ लोग मानते हैं कि जो उनका जो एक्यूट यानी बहुत तेज जो सुनने का आवाज़ को, वाइब्रेशन को जो समझने का क्षमता है वो बहुत तेज होता है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. तो इंसानों से कई समय पहले वो लोग सेंस कर सकते हैं. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries. तो दर्जनों देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे. But not many animals have been reported. लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर नहीं मारे गए रिपोर्ट के हिसाब से. Along India's Cuddalore coast where thousands of people perished, हजारों लोग पेरिश मतलब पूरे गायब हो गए पूरे. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो वहाँ पर भैंसें, बकरियाँ और कुत्तों को नुकसान ही नहीं पहुँचा. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but 60 जो वहाँ विजिटर आए थे बीच में, तो वो पूरे बह गए. बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड. कार्कासेस यानी डेड बॉडी का जो डेड बॉडी जो मरा हुआ पड़ा वो नहीं मिला. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, खाली 2 पानी के जो भैंस हैं वो. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. तो वहाँ के जो लोगों ने देखा भाई 3 हाथी जो है वहाँ से भाग रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gali said his 2 dogs would not go for the daily run on the beach. बोला कि उसके जो 2 कुत्ते थे भाई भागने आते थे बीच में, मजा आता है, तो निकल ही नहीं रहते घर से. They are usually excited to go on this outing. तो बोला जाता तो वो excited रहते भागने के लिए. But on that day they refused to go and most probably saved his life. तो उन्हीं की वजह से उसकी जीवन भी बच गई. So do the questions on your own, try. In case any problem, you can ask me. Thank you very much.